हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41, बुनियादी सिद्धांत जिस पर हेरोड तथा डोमर ने बल दिया और जिसे समृद्धि के सभी आधुनिक सिद्धांतों में समाविष्ट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 सही है। निवल नेट निवेश का द्वैध प्रभाव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हेरोड डोमर ने अपने सिद्धांत में निवेश के द्वैध प्रभाव का उल्लेख किया है। निवेश एक और तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का सृजन करता है, जो निवेश का पूर्ति पक्ष है, तथा दूसरी ओर आय के फलस्वरूप मांग का भी सृजन करता है, जो निवेश का मांग पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 42, यह दिया गया हो कि समृद्धि दर G बराबर 5% और सीमांत बचत प्रवृत्ति S बराबर 0.5 है, तो हेरोड के मॉडल के समानुरूप पूंजी निर्गत अनुपात का मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी 10 की व्याख्या देख लीजिए। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। न्यूमेरिकली इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देते। G = 5% सीमांत बचत प्रवृत्ति S बराबर 0.5%। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का फार्मूला लगाएं। S/G = 0.5/5। तो इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। COR = 10। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो ठीक है, बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ठीक है। क्लब ऑफ रोम, समृद्धि की सीमाएं, विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षपात, यूरोपीय साझा बाजार, सुरंग में सांप, स्नेक इन टनल, ये तीनों सही हैं। व्याख्या देख लीजिए इसकी। निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित है। क्लब ऑफ रोम, समृद्धि की सीमाएं, विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षपात, सी यूरोपीय साझा बाजार, सुरंग में सांप। क्वेश्चन नंबर 44, राउल प्रेविस द्वारा प्रस्तुत विकासशील देशों की व्यापार शर्तों की सुदीर्घकालीन गिरावट के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें प्रासंगिक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, देखते हैं कौन सा है। डी, ए, 3। नंबर 1 है प्राथमिक उत्पादों की मांग की निम्न आय लोच। नंबर 2 है विनिर्मित वस्तुओं के बाजारों की संरचना प्राथमिक वस्तुओं के बाजारों की संरचना से अधिक एकाधिकारी होती है। नंबर 3 प्रौद्योगिकी उन्नति के फलस्वरूप होने वाली उत्पादकता वृद्धि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों में
कमी के रूप में प्रतिबिंबित नहीं हुई है। नंबर 4 है विनिर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में पर्याप्त वृद्धि। तो इसमें 1, 2, 3 ठीक है, चौथा गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राउल प्रेविस द्वारा प्रस्तुत विकासशील देशों की व्यापार शर्तों की सुदीर्घकालीन गिरावट के समाधान के लिए निम्नलिखित बातें प्रासंगिक हैं। नंबर 1 प्राथमिक उत्पादों की मांग की निम्न आय लोच। नंबर 2 विनिर्मित वस्तुओं के बाजारों की संरचना प्राथमिक वस्तुओं के बाजारों की संरचना से अधिक एकाधिकारी होती है। नंबर 3 प्रौद्योगिकी उन्नति के फलस्वरूप होने वाली उत्पादकता वृद्धि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों में कमी के रूप में प्रतिबिंबित नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 से अनेक अल्पविकसित देशों का एक लक्षण यह है कि उनकी बचत दर निम्न है और पूंजी निर्माण निम्न है। तो कारण आ रहे भारत जैसे अल्पविकसित देशों में यह प्रमुखता उपभोग के उच्च स्तर का कारण है। तो कोड देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 46 कथन है आर्थिक विकास के साथ देश की व्यावसायिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं। कारण आर कृषितर क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे देश की व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन होता है। चूँकि कृषि क्षेत्र की रोजगार लोच अधिक होती है अतः यहाँ रोजगार के सीमित या निम्न अवसर होते हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये न्यूमेरिक है तो आप देख लीजिएगा, इसको फिर पढ़ लेते हैं। ये मानते हुए कि सभी बचत राशियों का निवेश किया जा रहा है, निर्विष्ट की बचत दर 20% तथा पूंजी निर्गत अनुपात 4% है और यह बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि 2.2% है तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर होगी। ऑप्शन नंबर 2.8। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। बचत दर 20%, पूंजी उत्पाद अनुपात 4, जनसंख्या वृद्धि दर 2.2%, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर ऐसा 5 COR जनसंख्या वृद्धि दर। इसको हल कर लीजिए, ये 2.8% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। रेबेंस्की प्रमेय समृद्धि का व्यापार शर्तों पर प्रभाव से संबंधित है।
मेजलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रशुल्कों का घरेलू कीमतों पर में प्रभाव, स्टोपलर सिमुलेशन। प्रशुल्कों का कारक कीमतों पर प्रभाव, इमाइजराइजिंग समृद्धि। कारक समृद्धि का उत्पादन तथा व्यापार पर प्रभाव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बी सही है। व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, देशों को पादांक 1 और 2 से पूंजी और श्रम को क्रमशः सी तथा एल से तथा कीमत को टी से व्यक्त करते हुए हेक्सर ओलिन के अर्थ में देश एक में पूंजी की अपेक्षाकृत अधिक प्रचुरता होगी यदि व्यापार आरंभ होने से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर, देख लीजिए। सी है पी सी अपान पी एल ब्रैकेट 1 लेस देन पी सी अपान पी एल ब्रैकेट 1 2। व्याख्या देखते हैं। हेक्सर ओलिन के अर्थ में देश एक में पूंजी की अपेक्षाकृत अधिक प्रचुरता होगी यदि व्यापार आरंभ होने से पूर्व पी सी अपान पी एल 1 लेस देन पी सी अपान पी एल हो तो। क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं। निरपेक्ष सुलाभ का नियम एडम स्मिथ से संबंधित है। कारक अनुपात व व्यापार लियोनटिफ से संबंधित है। प्रस्ताव वक्र मार्शल से संबंधित है। विकल्प लागत जो बचा हुआ है रलर से संबंधित, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रिकॉर्डों के उदाहरण में कपड़ा और शराब का व्यापार चलता रहेगा तथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा बशर्ते। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपात अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की सीमाओं में हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस रिकॉर्डों सिद्धांत में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच कपड़ा और शराब का व्यापार चलता रहेगा तथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा बशर्ते दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपात अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात की सीमाओं में हों। क्वेश्चन नंबर 52, व्यापार शर्तों में अनुकूल विकास तब होता है जब किसी देश को किसी देश को, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। संतुलित व्यापार के साथ निर्यातों के उसी परिणाम के बदले आयातों का अपेक्षाकृत अधिक परिणाम प्राप्त होता है। व्याख्या देखते हैं।
व्यापार शर्तों में अनुकूल विकास तब होगा जब किसी देश को संतुलित व्यापार के साथ निर्यातों के उसी परिणाम के बदले आयातों का अपेक्षाकृत अधिक परिणाम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कालांतर में व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों से तात्पर्य है किसी देश के। ऑप्शन नंबर बी, निर्यात कीमतों में परिवर्तन के साथ आयात कीमतों में परिवर्तन। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें किसी देश की निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होती है। तो TC = PX/PM, जहाँ PM आयात कीमत और PX निर्यात कीमत है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। पर्यावरण संबंधी सरोकारों को व्यापार संरक्षण के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, श्रम मानकों के बीच विद्यमान अंतरों को व्यापार संरक्षण के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कतिपय अल्पविकसित देश मौलिक डंकल प्रस्ताव के प्रति निम्नलिखित कारण से आशंकित थे। नंबर, पर्यावरण संबंधी सरकारों को व्यापार संरक्षण के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर, श्रम मानकों के बीच विद्यमान अंतरों को व्यापार संरक्षण के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि वह, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 3 सही है, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन ला देता है। नंबर 3, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतियोगिता को सुधार देता है। व्याख्या देख लेते हैं। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा घटाव देता है। विदेशी बाजार में घरेलू वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। आयातों के लिए घरेलू मांग लोचदार हो तो भुगतान संतुलन को सुधार देता है। क्वेश्चन नंबर 56, आयातों के आधिक्य के कारण उत्पन्न अदायगी शेष के असंतुलन को प्रभावहीन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्याज दर बढ़ाकर और उसके साथ ही अन्य अविस्फीतकारी मौद्रिक तथा राजकोषीय कदम उठाकर। उसकी व्याख्या देख लीजिए। आयातों के अधिक के कारण उत्पन्न अदायगी शेष के असंतुलन को ब्याज दर बढ़ाकर और उसके साथ ही अन्य अविस्फीतकारी मौद्रिक तथा राजकोषीय कदम उठाकर प्रभावहीन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, सूची फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त का सूची सेकंड कर्जों के प्रमुख प्रकार प्रयोजन के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए संयुक्तों का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, IBRD आधारित संरचना का निर्माण है। अंतर्राष्ट्रीय विकास सुलभ कार्य पटल संघ का है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त
निजी उद्यमों को उधार निगम। IM अदायगी शेष का घाटा। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 2 3 4 देख लीजिएगा। व्याख्या। IBRD आधारित संरचना का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सुलभ कर्ज पटल, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, निजी उद्यमों को उधार। IMF अदायगी शेष का घाटा। क्वेश्चन नंबर 58। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दे कोड का उपयोग करते हुए संयुक्तों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 4 2 3 है। गॉसियन का नियम, सीमांत उपयोगिता, ग्रेशम का विनय, मुद्रा का संचलन, से का नियम, मांग तथा आपूर्ति, वेगनर का नियम, सार्वजनिक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, नहीं, सार्वजनिक उपयोगिता, सार्वजनिक उपयोगिता। ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या नीचे दिए गए आरेख में वक्र तरल पदार्थ में द्रव्य की मांग दर्शाता है, तो ब्याज दर द्रव्य का परिणाम यह अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किनके कारण वह वक्र दाहिनी ओर जाने के लिए प्रवृत्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 3। लोगों का विश्वास किस पे जिस सामान्य व्यक्ति मानते हैं, अवैधताओं की अपील उसकी तुलना में ऊंची है। चलिए व्याख्या देखते हैं पहले। व्याख्या। उपरोक्त रेखाचित्र में निम्नलिखित कारण से एक वक्र दाहिनी ओर जाने के लिए प्रवृत्त होगा। व्यवसायियों का विश्वास कि विक्रेता दिए विवरणों के जल्दी भुगतान के लिए दबाव डाल सकते हैं। लोगों को विश्वास कि वे जियो और सामान्य कीमत मानते हैं, वचनपत्र पत्रों की कीमत उसकी तुलना में ऊँची है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उल्लंघन करते हुए संयुक्तों का चयन कीजिए। गुणक का RF वहाँ कहाँ से संबंधित है? तरलता को देंगे। गुणक का RF कहान, तरलता वास का जेमकिन्स, द्रव्य की तरलता का जेम्स रॉबिन्स, 12 का
फ्राइडमैन की आय 22 के अतिरिक्त द्रव्य की प्रमुख मांग निम्न में से किन कारकों का निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2, 3। तो बंद पत्र अथवा बाजार बंद पत्र ब्याज हो। बेरोजगार इक्विटी आप अथवा इक्विटियों की बाजार ब्याज रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रस्तुत मुद्रा मांग फलन निम्नवत है। MD/P = PF by P + W RE/RM H /P dP/dt बाई P स्थायी आय हो गया। W गैर मानवीय रूप में रखी संपत्ति का मानवीय रूप से रखी संपत्ति उसमें अनुपात। और इक्विटी का प्रतिफल दर FM मुद्रा का प्रतिफल की दर R। यदि द्रव्य की आपूर्ति में कोई बाध्यता बचती है तो सट्टेबाजी का बहुत रुक सकता है। उच्च शक्ति द्रव्य योग। ऑप्शन नंबर ए सही है। बैंकेतर जनता द्वारा दारिद्र्य में परेशान